हाय। अभी ना कल रात मेरे दिमाग में एआई को लेकर के एक थॉट आया। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, पर इस थॉट में से और क्या निकल सकता है, जो लोग वीडियो देखें वो ज़रूर बताएं। थॉट ये है कि जितने भी लोगों से एआई को लेकर के मेरी बात हो रही है, उन सब का कहना ये है कि एआई की वजह से इतने लोगों को फायर कर दिया गया है। इस कंपनी ने इतने लोगों को फायर कर दिया। दूसरी सिचुएशन लोग ये बताते हैं कि एआई से जो 4 घंटे का काम है वो एआई 15 मिनट आधे घंटे के अंदर करके दे देता है। दो सिचुएशन सामने आ रही है। तीसरा कि एआई से इफेक्टेड क्या क्या होगा। मेनली तो सर्विस सेक्टर होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि एआई जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और गुड्स प्रोड्यूस करने से एआई का कोई संबंध हो सकता है। हाँ, गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है इसका सोल्यूशन एआई से पूछा जा सकता है, बट गुड प्रोड्यूस जो होंगे वो तो इंसानों को ही करने पड़ेंगे, मशीनों को ही करने पड़ेंगे, जो एआई से नहीं चलती हैं। तो मेनली तो सर्विस सेक्टर इफेक्टेड होने वाला है। तो लॉ वाइज जो इंडिया के अंदर वर्किंग आवर्स है ना, वो 8 आवर्स हैं। अभी 9 मई को नोटिफिकेशन में निकल गया है कि अब से 8 आवर्स क्या कहते हैं वर्किंग आवर्स होंगे, और उसके ऊपर अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर है तो उसको ओवर टाइम मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से। एप्लीकेबल कितना होगा कितना नहीं वो मैं नहीं जानती, बट 80% कंपनीज 9 से 10 घंटे बैठा के रखती हैं। पर एआई जब 4 घंटे का काम 15 मिनट में कर रहा है, तो ये जो वर्किंग 8 आवर्स बनाए हैं इसको भी घटा के 4 घंटे में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि क्या है ना कि वो 8 घंटे का तो गवर्नमेंट कह रही है, बट बैठता तो एक इंसान 9-10 घंटे ऑफिस के अंदर, काम चाहे नहीं करता। यकीन जानिए वही स्कूलों वाला ही सिस्टम ऑफिस के अंदर है, एंड मोमेंट पे काम करने वाला। वो बच्चे होते हैं ना, एग्ज़ाम जब आएंगे तब पढ़ेंगे, वही ऑफिस में चल रहा होता है कि जब गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस पूरे करने हैं तब एंड में जा कर के वो काम करते हैं। बाकी टाइम बैठने का काम चलता है। गटर मस्ती बोलूँगी मैं, यही चल रहा होता है। क्योंकि कोई कंपनी ऐसी नहीं होती, क्योंकि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे तो आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली जहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप में वेल परफेक्ट मैनर में अरेंज हो। हाँ, एक बैंकिंग सेक्टर ऐसा ज़रूर है जहाँ मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जहाँ की प्रोग्रामिंग परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में ना रोज़ एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है और उसको क्लोज करना होता है। रोज़ के अकाउंट्स रोज़ ही क्लोज करने होते हैं। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ परफेक्टली चलता है। 10,000 क्लाइंट अगर एक बैंक में है तो सब के अकाउंट परफेक्टली होते हैं। लेकिन ऑफिस के अंदर ये सीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर, उनकी प्रोग्रामिंग, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया ही नहीं जाता है। और जब से व्हाट्सअप जैसी सिचुएशन आई है, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, तब से व्हाट्सअप पे, क्यों? क्योंकि सब कंपनीज उनको फ़ोन नंबर नहीं देती हैं, उनको मोबाइल नहीं देती हैं, तो वो जो डाटा है ना वो व्हाट्सअप पे, लोगों के व्हाट्सअप पे रह जाता है। और जब एक कंपनी से कोई छोड़ के जा रहा होता है, वो डाटा भी क्या है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं ऐसी पेटीएम से। पेटीएम आने की वजह से किसने किस चीज़ की पेमेंट की, इसको बुक करने में इतनी दिक्कत है, क्योंकि जो बैंक की स्टेटमेंट है वो तो 15 दिन बाद, 1 वीक में इस तरीके से चल रही है। और जिसने वो एक्सपेंस किए हैं पता ही नहीं उसने किस चीज़ के एक्सपेंस किए हैं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है बैंक के स्टेटमेंट में। तो मैं तो अक्सर कर लोगों को मना करती हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डाटा मेरे पास व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। जिसको देना है वो ईमेल पर भेजो। क्यों? क्योंकि कंपनी की ईमेल होती है, एक एम्प्लॉय छोड़ कर गया, डाटा ईमेल पर पड़ा है। तो सोच के देखिए कितने फॉल्ट हैं, मुझे मालूम है। और काम तो लोग एंड मोमेंट पे करते हैं, पर 4 घंटे का काम आधे घंटे में या 15 मिनट में एआई कर देता है। तो जो लोगों के ये 8 वर्किंग आवर्स हैं, इसको 4 घंटे में कन्वर्ट कर दो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि एक आदमी जो 8 से 10 घंटे ऑफिस के अंदर बैठता है और 2 घंटे का ट्रैवल करता है, यानी 12 घंटे तो गए उसके। फिर बाकी के 12 घंटे में 8 घंटे की नींद भी चाहिए,
फिर एंटरटेनमेंट भी चाहिए, फिर फैमिली भी चाहिए। मतलब ही नहीं है कि वो कोई दूसरा काम करने की कंडीशन में रह जाए। और हमारे देश में आजकल हमारे प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं कि मेक इन इंडिया पे फोकस करो। तो अगर ये एक प्रॉब्लम आ भी रही है कि एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं या सर्विस सेक्टर पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है या आउटसोर्सिंग ख़त्म हो जाएगी इंडिया से, तो जो दूसरा बेनिफिट है उसको उठा लो ना। फिर 8 घंटे की जॉब 4 घंटे में कन्वर्ट करो। सर्विस सेक्टर इफेक्टेड होगा, कोई बात नहीं। सर्विस सेक्टर तो वैसे भी जो सर्विस टैक्स लगा था वो इंडिया में 1994 से लगा था। उसके बाद सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप हुआ है। सर्विस टैक्स 1994 से था, ठीक। तो उससे पहले तो ये जो इंडिया है ये गुड्स पर ही चल रही थी। और मेक इन इंडिया बनाना है, तो मेक इन इंडिया बनाना है, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर के मामले में पीछे चले जाएंगे, हमारा आईटी सेक्टर इफेक्टेड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है आईटी सेक्टर, मैं इससे मना नहीं करती। बट लोगों को फ्री करके मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भेज दो। पर होगा कैसे? 8 घंटे बैठाओ ही नहीं ना उनको, 4 घंटे बैठाओ, बाकी के 4 घंटे वो कुछ और काम करेंगे। करके देख लो, मेरे दिमाग से तो यही निकल रहा है, ये बेस्ट सोल्यूशन है। क्योंकि अगर लोगों की बात तो मुझे नहीं पता, अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो 8 घंटे की जॉब, फिर 1-1.5 घंटा लग जाता है ट्रैवल में। मुझे लगता है कि 4 घंटे में ही हो जाएगा ये काम जो मुझे 8 घंटे बैठा के रखते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं एआई हूँ बट अच्छा खासा कर लेती हूँ मैं। मतलब अपना काम बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे 8 घंटे वो क्यों बैठा के रखते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बिकॉज आई एम हाईली ऑर्गेनाइज वूमेन। और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि एक बार अगर मैंने पूरा सिस्टम जनरेट कर दिया ना, तो 2 से 3 घंटे काम करना है, बाकी टाइम फ्री। पर मुझे 8 घंटे बैठना पड़ता है। और उसी चीज़ की प्रॉब्लम मुझे चलती है कि अगर मुझे वहाँ से जल्दी फ्री कर दिया जाए तो मैं किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगा सकूँ। तो एक्चुअली ये चीज़ मुझे अपने अंदर फील होती है। लेकिन 10 घंटे तो चले ही जाते हैं ना रोज़ के, फिर मेक इन इंडिया पर काम नहीं कर पाती। जबकि मैंने तो सोच ही रखा है कि मैं बिजनेस वूमेन में कन्वर्ट होने वाली हूँ। इस साल के एंड तक हो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक्चुअली ये सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, अपने बारे में, कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी डिमांड मैं तो सालों से कर रही हूँ, जब एआई का कोई शोर ही नहीं था, मैं तब से हूँ कि मेरे को फालतू में बैठा के रखते हो। अगर मेरा टाइम कम कर दिया जाए तो मैं इसी टाइम को कहीं दूसरी जगह पे यूटिलाइज करके कुछ और ईजाद कर सकती हूँ। तो एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है, सोच के देखिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।